आज की दुनिया सिर्फ जमीन पर नहीं बदल रही, आसमान और स्पेस तक पहुंच चुकी है। आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब है स्पेस, डिफेंस और स्ट्रेटजी को समझना, क्योंकि यहीं से भविष्य की दिशा तय होती है। आर के न्यूज अफेयर्स इन मुद्दों को मुश्किल शब्दों में नहीं, सरल भाषा में समझाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो आप जुड़े रहिए आर के न्यूज अफेयर्स। दोस्तों, दिल्ली में इस हफ्ते सचमुच हीट है, लेकिन मौसम की नहीं, टेक्नोलॉजी की और पॉलिटिक्स की। राजधानी में एक ऐतिहासिक पल लिखा जा रहा है। दुनिया भर के नेता, टेक दिग्गज, रिसर्चर और पॉलिसी मेकर एक ही मकसद से इकट्ठा हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत इस बार एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है और समय इससे बेहतर शायद नहीं हो सकता था। आज की दुनिया को एआई रिशेप कर रहा है और इस मंच के जरिए भारत सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि एजेंडा सेट कर रहा है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया। यह अपने तरह की अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। 100 से ज्यादा देश, लगभग 2.5 लाख पार्टिसिपेंट और कम से कम 20 राष्ट्राध्यक्ष इसमें मौजूद हैं। इस लिस्ट में शामिल हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, 50 से अधिक मंत्री और 40 से ज्यादा ग्लोबल टेक सीईओ। टेक वर्ल्ड के बड़े नाम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुंदर पिचाई गूगल, डारियो एमोडेई एंथ्रोपिक, सैम ऑल्टमैन ओपन एआई और शांतनु नारायण एडोबी। अब सवाल यह है कि यह समिट आखिर है किस बारे में। असल में यह एक लंबी वैश्विक बातचीत की अगली कड़ी है। एआई पर गंभीर चर्चा की शुरुआत 2023 में हुई, जब यूके ने पहला एआई सेफ्टी समिट आयोजित किया। 2024 में मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की, 2025 में फ्रांस ने यह जिम्मेदारी निभाई और अब 2026 में यह मंच भारत के पास है। हर समिट ने एआई को लेकर ग्लोबल समझ और नीतियों को आगे बढ़ाया है, लेकिन भारत का विजन थोड़ा अलग है। भारत एआई रिवॉल्यूशन में सिर्फ स्पेक्टेटर या रूल फॉलोअर बनकर नहीं रहना चाहता। भारत एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है जो नियम बनाए, स्टैंडर्ड तय करे और नए अवसर पैदा करे। पहले के एआई समिट में फोकस मुख्य रूप से सेफ्टी पर था। भारत इस दायरे को और बड़ा कर रहा है। वह एआई की डेवलपमेंट इम्पैक्ट पर जोर दे रहा है। कैसे एआई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सकता है, कैसे इंक्लूजन को मजबूत कर सकता है और कैसे सस्टेनेबिलिटी को आगे बढ़ा सकता है। इस समिट का एजेंडा 3 बड़े पिलर्स पर टिका हुआ है: इंफ्रास्ट्रक्चर, यूजर्स और टैलेंट। भारत ने इसे 3 सूत्र का नाम दिया है। पहला सूत्र पीपल, एआई ह्यूमन सेंट्रिक हो, इंक्लूसिव हो और हर किसी की पहुंच में हो। दूसरा प्लेनेट, एआई का इस्तेमाल एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, एनर्जी इफिशिएंट हो और सस्टेनेबल हो। तीसरा सूत्र प्रोग्रेस, इनोवेशन ऐसा हो जो फेयर और इक्विटेबल हो, सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे बल्कि व्यापक समाज को फायदा पहुंचाए। यानी पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, यही भारत का फोकस है। भारत एआई को हर एंगल से एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिए से देख रहा है और साथ ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दे रहा है। यही वजह है कि एआई रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनाई या परप्लेक्सिटी, सभी भारत के लिए खास मॉडल या अफोर्डेबल एक्सेस दे रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बताया कि भारत से हर हफ्ते 10 करोड़ यूजर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। यह आंकड़ा ही बताता है कि भारत इन कंपनियों के लिए कितना बड़ा मार्केट है और क्यों वे यहाँ बड़े निवेश कर रहे हैं। दिसंबर में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल ने भारत में चिप्स और एआई में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बड़े ऐलान किए। समिट के दौरान और भी घोषणाओं की उम्मीद है। एंथ्रोपिक ने आज घोषणा की है कि वह अपना पहला भारतीय कार्यालय बेंगलुरु में खोलेगा, जिसे अक्सर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वहीं ब्लैकस्टोन ने भारतीय एआई स्टार्टअप नेसा में मेजॉरिटी स्टेक लेने का ऐलान किया है। करीब $600 मिलियन का निवेश इस सेक्टर में आएगा। सरकार भी पीछे नहीं है। समिट से पहले $1.1 बिलियन का स्टेट बैक्ड वेंचर कैपिटल फंड मंजूर किया गया है, जो प्राइवेट निवेशकों के साथ मिलकर भारतीय स्टार्टअप्स को ताकत देगा। और यह तो बस शुरुआत है। हालांकि यह समिट ग्लोबल है, लेकिन इसका दबाव लोकल है, खासकर दिल्ली पर। अगर आप खबरों से आगे जाकर रणनीति को समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस, डिफेंस और ग्लोबल पावर भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो आर के न्यूज अफेयर्स से जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, स्पष्ट सोच मिलती है। आपका एक सपोर्ट हमें वह आजादी देता है जहाँ विश्लेषण डेटा से चलता है, डर से नहीं। आर के न्यूज अफेयर मतलब वेयर स्ट्रेटजी मीट्स रियलिटी। थैंक यू दोस्तों।